हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाउंडेशन बैच की इस नए लेक्चर में। आज की लेक्चर में हम गति यानी मोशन पार्ट के आज लास्ट लेक्चर को देखने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर 2 हमारी चल रही है मोशन। आज की लेक्चर आज इस चैप्टर की लास्ट लेक्चर है। तो यदि आपने पीछे की लेक्चर नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आइए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं बल एवं इसके प्रकार के बारे में। लास्ट लेक्चर है हमारी। आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाते हुए चलेंगे और साथ साथ नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे। चलिए समझिए बल के बारे में। बल होता क्या है? तो बल वह बाहरी कारक है जो कि प्रारंभिक अवस्था में एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकता है। आपने शुरू से पढ़ा होगा कि किसी वस्तु को खींचना, क्या करना? खींचना या धक्का देना। खींचना या फिर धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये आपने शुरू से ही पढ़ा हो, तो ये भी डेफिनेशन आपकी ठीक है। बट अब उस लेवल का आप नहीं है, बच्चे वाला लेवल अब आपकी गई, तो अब डेफिनेशन क्या होंगी? तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट इसका डायन होता है। क्या होता है? डायन। आपको फोर्स की एक और यूनिट बताए थे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन जो होता है ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि एक न्यूटन जो होता है वो आपकी 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होती है। 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होती है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं प्रकृति में बलों के कितने प्रकार होते हैं। आपने बल का डेफिनेशन पढ़ लिया, तो ये भी तो जानना पड़ेगा कि आखिर हमारी प्रकृति में कितने प्रकार की बल मौजूद हैं। तो देखिए, हमारी प्रकृति में कई प्रकार की बल मौजूद है, जिनमें कुछ बल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अभी 4 बल हम देखने वाले हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल बल। तो कुल अभी प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के मध्य लगता है। दुर्बल या क्षीण बल रेडियो सक्रिय विघटन के समय लगता है। और प्रबल बल नाभिक के जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये बल लगता है। लेकिन एक एक करके आइए इसको, तो हेडिंग डालिए प्रकृति में बलों के प्रकार, और चारों बल का नाम लिख लेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला बल हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। इसे व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जो कण है वो दूसरे कण को अपनी द्रव्यमान के अनुसार उसको आकर्षित करता है, वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे उदाहरण में, यदि 1 केजी के 2 पिंडों को 1 मीटर दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का बल लगता है। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण बल को यूँ कहें तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं और जिस बल से वो खींच लेती है, वही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, विशाल पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। जिस दिन हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस पढ़ना पड़ेगा कि यही कारण है गुरुत्वाकर्षण बल है कि ये जो है पृथ्वी है, चाहे को आपकी जुपिटर है, चाहे आपकी सैटर्न है, ये सभी एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। तो कुछ समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? ठीक, आएंगे आगे।
अब दूसरे प्रकार के बल है हमारे विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या होती है विद्युत चुंबकीय बल? तो सबसे पहले तो ये विद्युत चुंबकीय बल, ये आप ध्यान रखेंगे, आवेशों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है? आवेशों के मध्य लगता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर वैद्युत बल और एक होता है चुंबकीय बल। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्थिर वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। दोनों ही मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। यह जो होता है फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। कौन बल? विद्युत चुंबकीय बल। किसके माध्यम से गति जो है कार्य करता है? तो फोटोन नामक कण से। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के पावर 38 गुना शक्तिशाली होता है, यानी बहुत ज़्यादा उससे शक्तिशाली है ये। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं, किसी रस्सी में तनाव को दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण, संपर्क बल तथा पृष्ठ तनाव आदि के चुंबकीय बल के रूप है। इस बल को हम और बढ़िया से तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे और सारी चैप्टर आएंगे तो वहाँ पर और डीप में इसको पढ़ेंगे। किसको? विद्युत चुंबकीय बल को। यहाँ से ध्यान रखने वाली ये बात है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरे प्रकार की बल आती है दुर्बल या क्षीण बल। होता क्या है? इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा कण नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो में विघटन के फलस्वरूप यह बल निकलता है। यह पारस्परिक क्रिया क्षीण बलों के माध्यम से होती है और डब्ल्यू बोसॉन कण के आदान प्रदान से ये कार्य करता है। मतलब ये किस प्रकार निकलती है? तो होता क्या है कि जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, इसमें से बीटा कण निकलता है। क्या निकलता है? बीटा कण। और ये नाभि के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनके साथ या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर एंटी न्यूट्रिनो के साथ, ये उनके साथ विघटन हो जाता है और विघटन के फलस्वरूप ही दुर्बल बल या क्षीण बल निकलता है। अच्छा, इसका परिमाण की बात करते हैं तो इसका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10 के पावर -13 गुना होता है। यानी यूँ कहें तो दुर्बल बल बहुत कम होता है तथा क्षय प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है इसमें। यह अत्यंत लघु परास वाला बल है और इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कार्य से भी कम होता है। अतः इनका प्रभाव कणों के अंदर तक ही सीमित रहता है। कण के बाहर ज़्यादातर ये बल दिखाई नहीं देता है, इनका कहने का मतलब है। तो दुर्बल बल समझ में आया? कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ, अब ये मत पूछिए रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है क्या, केमिस्ट्री का ये सेक्शन है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो बीटा कण निकलता है, उसमें से आपकी नाभि के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या फिर एंटी न्यूट्रिनो के साथ ये विघटन हो जाती है और उस प्रकार इस एक बल कार्य करती है जिसको हम बोलते हैं दुर्बल या क्षीण बल। चलिए समझ में आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा बल आता है प्रबल बल। प्रबल बल नाभि के अंदर दो प्रोटॉन व प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण ही इसे प्रबल बल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दो नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहे तो ये आपको एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। मतलब नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन के बीच में बल लगता है या न्यूट्रॉन से बल लगता है तो उसी बल को हम प्रबल बल कहते हैं। यह जो है बल बहुत खतरनाक बल होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। इसका आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण से बहुत अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है और दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 10 के पावर -15 मीटर से अधिक होने पर यह बल नगण्य हो जाता है। अच्छा, इसकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? तो माना जाता है कि प्रबल दो क्वार्कों की क्रिया से इसकी उत्पत्ति होती है। कौन से बल की? प्रबल बल की। तो ये 4 बल हमने समझा प्रकृति में। इस सब के अलावा भी हमारी प्रकृति में कई प्रकार के और बल मौजूद होते हैं, जैसे संतुलित बल और असंतुलित बल। आइए इसको समझते हैं। संतुलित बल क्या होता है?
जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं और उन सभी बलों का परिणामी शून्य होता है तो उसे संतुलित अवस्था में कहते हैं। यानी हम मेरे और आपका बल सेम है, तो आप इधर से किसी चीज़ को ढकेलिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉक्स रखा है और कोई ए व्यक्ति है, ये समान बल से इसको धकेल रहा है, इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है। और कोई यहाँ पर भी व्यक्ति है तो ये भी अपने बल से इसको धकेल रहा है, तो दोनों को ये धकेल रहा है, तो इसमें कौन सी बल लगेगी? क्या इसमें कोई फोर्स यहाँ पर काम कर पाएगा उतनी? तो एफ नेट यहाँ पर शून्य हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं संतुलित बल। लेकिन मान लीजिए ये बी वाला आदमी ए से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तो ये तो बराबर बल नहीं लगेगा, तो उसको असंतुलित बोलेंगे। तो जब किसी वस्तु पर दो या अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो उसे बलों को ही असंतुलित बल कहा जाता है। यानी एफ नेट नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, जबकि यहाँ पर एफ नेट 0 के इक्वल हो जाते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, अब हमारी प्रकृति में एक अन्य प्रकार के और बल मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल मतलब कि जब दो वस्तु यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखी गई है तो इस बीच में जो बल लगता है उसी को क्या बोलेंगे? घर्षण बल बोलेंगे। यानी संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यही बल घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल किसको बोलते हैं? कि कोई भी वस्तु जो संपर्क में रखी गई है और उनके गति के भी जो विरोध होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। ध्यान रखिए, 3 प्रकार के होते हैं घर्षण बल। एक स्थातिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण जो लोट कर चलती है। गतिज घर्षण जैसे कि आप एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो स्थातिक घर्षण को ज़रा समझ लेते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी सतह से खिसकने के लिए बल लगाया जाता है और यदि वो वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकता तो उनके बीच स्थातिक घर्षण कार्य करता है। इसका परिमाण वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है और इसकी दिशा सदैव लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होती है। स्थातिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं, जिसके बाद वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देती है। तो बस ये इतना ही टॉपिक था। ये देखिए, आज के लेक्चर में हम मोशन चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। कोई ऐसा टॉपिक हमको नहीं लग रहा है कि जो बचा होगा इस चैप्टर में। तो अगर कुछ भी बचा होगा तो कल एक और इसका पार्ट लेकर आएंगे जहाँ पर हम आपको MCQs कराएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट PCS के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो वहाँ से आप MCQs कर लीजिएगा। ठीक, तो ठीक है, बस यहीं पर आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।